अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये फर्शी सलवार जो नाउअडेज काफ़ी ट्रेंडिंग है। इस सलवार का लूज़ और फ्लोई स्टाइल आउटफिट को देता है ग्रेसफुल लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4.5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है जो काफ़ी स्मूथ है। एंड देन मैंने लेस ली है अराउंड 3 मीटर्स टॉप की डिज़ाइनिंग के लिए। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है कुछ इस तरीके से, और फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखा है एंड ओपन साइड आगे की तरफ, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। सबसे पहले हम टॉप और बॉटम के फैब्रिक को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 37 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। फैब्रिक की विड्थ है मेरी 20 इंचेस, और ये सलवार मैं बनाने वाली हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की, तो ये इसके लिए काफ़ी है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा विड्थ वाली फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक की विड्थ अगर एवरेज ही हो तो इसकी लुक ज़्यादा इन्हांस होती है, क्योंकि ये स्ट्रेट ही बनाई जाती है मोस्टली। तो हमारे बॉटम की रिक्वायर्ड लेंथ है 38 इंचेस प्लस 3 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिया है फर्सी सलवार के लिए। अब हमने माइनस करना है 5 इंचेस जो कि बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से हमने 37 इंचेस पर मार्क करके इसको सेपरेट कर लिया है दोनों साइड्स के लिए। तो ये मैंने सेपरेट कर लिया है दोनों साइड्स को। अब इसके बाद हम क्रॉस लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हिप को डिवाइड बाय 4 करना है, तो यहाँ पर हमारा है 8.5 इंचेस पर। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। बॉटम मार्क करेंगे हम 10 इंचेस पर, जिसे मोहरी भी कहते हैं। तो ये हमने लिया है 10 इंचेस, अगर आप चाहें तो 12 तक भी ले सकते हैं। अब इन दोनों मार्किंग को हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों मार्किंग को स्केल की हेल्प से जॉइन कर लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को क्रॉच एरिया पर ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्लीट्स के लिए, बट मेरे लिए ये सफिशिएंट है। तो ये मार्किंग एंड कटिंग हो चुकी है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने 8 इंचेस लेंथ ली है, जो कि 5 इंचेस एक्यूरेट है। 3 इंचेस हमने एक्स्ट्रा ली है फोल्डिंग एंड मार्जिन के लिए। और इसकी विड्थ हमें लेना है, जो भी हमारा वेस्ट साइज़ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड देन उसमें 5 या 4 प्लस कर सकते हैं। तो ये मैंने 19 इंचेस लिए हैं। अब इसे इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है। अब लोअर पार्ट को मैंने कुछ इस तरीके से बिछा कर रखा है। ये क्रॉच साइड है, दोनों राइट साइड है अंदर की तरफ। अब हमें इस तरीके से स्टिच करनी है दोनों साइड्स को। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस पर क्रीज लाइन बनानी है कुछ इस तरीके से आयरन की हेल्प से दोनों साइड्स पर, जिससे प्लीट लगाने में हमें आसानी होगी। बेल्ट को हमने स्टिच कर लिया है दोनों साइड से, और स्टिच लाइन को हम बीच में इस तरीके से रखेंगे और ऊपर साइड से हमें 1 इंच पर फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। और इलास्टिक हमें वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। वेस्ट हमारी अगर 28 है तो हमें उसमें से 4 माइनस करने हैं, जो कि मैंने लिया है 24 इंचेस प्लस 1। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ मार्क करेंगे 5 इंचेस पर दोनों साइड्स। अब यहाँ से हम प्लीट को उठाएंगे एंड देन उस मार्किंग पर हमें इस तरीके से
प्लेस करना है। ऊपर के 3 पार्ट्स पर हम स्टिच लगाएंगे और बैक पार्ट को छोड़ देंगे। दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। अब हमें बेल्ट पार्ट लेना है और दोनों की सिलाइयों को मिलाकर रखना है और 2 साइड से हमें तकरीबन 3 प्लीट्स हम ले सकते हैं 1-1 इंच की, और लास्ट वाली प्लीट होगी हमारी 2.5 इंच की, जो कि हमने फोल्ड की थी। और बैक साइड भी हमें 2 प्लीट्स ऐड होंगी। कुछ इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है और बीच में मैंने दोनों साइड से 3-3 इंच की गैप रखी है और 3 प्लेट्स मैंने 1-1 इंच की बनाई है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे मोहरी पार्ट की फिनिशिंग, जिसके लिए मैंने स्टिफ कैनवस यूज़ की है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ है 2.5 इंचेस और विड्थ सलवार के अकॉर्डिंग होगी। अब ये जो शाइनिंग पार्ट है उसे हम नीचे रखेंगे और आयरन की हेल्प से हम इसको स्टिक कर लेंगे। कुछ इस तरीके से शाइनिंग वाला पार्ट हमें नीचे रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है दोनों पोंचों पर। अब हमें 3.5 इंच की स्ट्रिप लेनी है और उसको कुछ इस तरीके से रखकर हमें स्टिच करनी है। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होंगे और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। दोनों पोंचों पर सेम इसी तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करके अगेन स्टिच कर लेंगे और एक पोंचा मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब हमें दोनों पोंचों को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है और अब इस पर स्टिच कर लेना है और देन इलास्टिक भी हमें इसमें ऐड करनी है। So that's it for today. Make sure to like, share and subscribe to my channel. We'll meet again inshallah in the next video. Thanks for watching.